हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे हो और होना भी चाहिए। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। दिस इज सर्कल्स। हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको रिवीजन करते रहना है आप, और जो बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेंगे। तो उसी में से देखो, सर्कल्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। जब हम लोग क्लास नाइन्थ में थे तो ये सर्कल जो था ना वो बहुत बड़ा था। बहुत सारे थ्योरम थे, बहुत सारा मतलब क्वेश्चन भी था। क्लास 10th में आपको ना रियली मैं बताऊं, एक ही एक्सरसाइज है, एक बेसिक है और एक वो बेसिक आप 9th की नॉलेज से कर सकते हो। थ्योरम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 थ्योरम है। मतलब बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन वेटेज इसका है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और इसको अपना स्ट्रॉन्ग हमसफ़र बना सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग साथी जो आपको हमेशा साथ देगा, एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स लेके आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन जो हमने 9th में पढ़ा था। सबसे पहले अगर कोई यहीं से पूछ दे व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज सर्कल, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज सर्कल, है ना? सर्कल ही रहने देते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर, जो गोल गोल दिखने में होता है सर, उसको सर्कल बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे क्या? मारेगा कोई, ऐसे मत बोलना। सर्कल क्या होता है? देखो, याद करो, क्लास 9th में मैंने आपको बताया था कि देखो ये प्लेन है। तुम्हारा नोटबुक जहाँ पे तुम लिख रहे हो वो एक प्लेन होगा। जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं हूँ ये जो स्पेस है इसको प्लेन नहीं बोला जा सकता, है ना? तो ये हमारा बोर्ड का प्लेन है। इस प्लेन में ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये प्लेन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं कुछ भी, है ना, 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ। 3 डायमेंशनल के लिए स्पेस में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, समझो कि मैंने इस प्लेन का बहुत सारा पॉइंट ऐसा लिया जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है। ये अगर पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और मैंने क्या किया, इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंट का कलेक्शन ले लिया। मैं इधर 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 इन सबको भी कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये जो हमारा कलेक्शन है उन सारे पॉइंट का इस प्लेन में, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन ए प्लेन, क्योंकि हम लोग प्लेन की बात कर रहे थे कि प्लेन में, स्पेस में नहीं। इन ए प्लेन, जैसे बोर्ड का एक प्लेन है, उस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इन सब का नहीं, उन सारे पॉइंट का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। मतलब अगर 2 मीटर ये है तो 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये, इधर आओगे तो 2 मीटर, इधर आओगे तो 2 मीटर, सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इस सेंटर से, इस पॉइंट से जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। और ये जो दिख रहे हैं 2 2 करके जो आ रहा है, दैट इज फिक्स्ड डिस्टेंस है बच्चों, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। और फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोला करेंगे। अरे हम लोग रेडियस जानते भी हैं। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगला कोई कलेक्शन बनाओगे उसके केस में डिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा, तो रेडियस बदल जाएगा। इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में समझो कि ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से जो कि सेंटर है उससे सेम है, और वो वैल्यू रेडियस कहलाता है। तो क्या हो गया सर्कल का डिफिनेशन? व्हाट इज सर्कल? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा हो गया सर्कल। याद आ गया? ये आपको मैंने पहले भी बताया। नाउ सर, सर्कल तो समझ में आ गया, ये है सर्कल, ये है सर्कल, और बताओ इसके बारे में। तो अभी बताया दिस इज फिक्स्ड पॉइंट,
मान लो इसका नाम देंगे O। सर्कल का सेंटर बताना जरूरी है। अगर सीधे बोलोगे सर्कल तो बुरा मान सकता है। इसका बताओ इसका सेंटर क्या, मैं बोलो ए ऐसे करके बोलूँगी सर क्या ए लगा रखा है, नाम बोलो, ए लड़का ए लड़की, अभी भी बुरा लगेगा। अरे सर मेरा पर्टिकुलर नाम है ए पूजा, ए बिट्टू, ए सोनू, आई लाइक दैट। तो इस केस में इस सर्कल को भी सेंटर बोलना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा इस सेंटर का। सपोज यहाँ सेंटर P है। अब ये क्या हुआ कि सर्कल हैविंग सेंटर P, सर्कल हैविंग सेंटर O। मान लो रेडियस इसके साथ रेडियस 2 है, इसका रेडियस मान लो 3 है। हैविंग रेडियस 2 मीटर, हैविंग रेडियस 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर जो आपको मन है रख सकते हो। तो ये हो गया सर्कल की पहचान सेंटर, और वो कितने रेडियस का है ये मेंशन कर दो। तो कभी कभी नोटेशन में ऐसे लिखते हैं सर्कल और ब्रैकेट में सेंटर का नाम P, और इसमें जो सेंटर का वैल्यू रेडियस का वैल्यू होता है वो डाल देते हैं। सेंटर हैविंग सेंटर P एंड रेडियस 3, सेंटर नहीं सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस 2। ये सर्कल C से डिनोट करते हैं, सर्कल हैविंग रेडियस सेंटर P एंड रेडियस 3, सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस 2। आई थिंक आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, ये एक नोटेशन है। और क्या क्या हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा था? सर सर्कल ये होता है, तो ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा रेडियस हो गया R क्या होता है? रेडियस। इसको अगर दोनों तरफ बढ़ा दो तो 2R हो जाएगा, ये भी R होगा। तो याद करो डायमीटर बन जाता था, डायमीटर इज इक्वल टू 2R। यहाँ से हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर का आधा, ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अरे समझ रहे हो? ये वैसे आप बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते हो। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो आंसर आता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये आपको पता है, इतनी बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता है। और क्या क्या पता है आपको उसको देख लो, और क्या क्या आपको पता है तो उसको देख लेते हैं। हमें क्या पता है तो इसको आप देख लो, जो काम की बातें लिख सकते हो। नाउ हम लोगों को और क्या पता है, हमें जो जो पता है हम वो सबको लिस्ट करेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं, सबको लिस्ट करना है, हमें करके छोड़ेंगे। भाई तुमको सब कुछ सिखाएगा, सिखा के छोड़ेगा। सर ये सब जानते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है। सर्कल बनाना मुझे अच्छा लगता है, सर्कल बनाना मुझे अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैनेज कर लो। देखो ये अगर सर्कल का सेंटर है, आपने देखा ये यहाँ पे रेडियस है। नाउ किसी भी दो पॉइंट को सर्कल के ऊपर किसी दो भी पॉइंट को ज्वाइन करो, यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। मैं क्या बता रहा हूँ, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? बता दो सही, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये सब क्या है? कॉर्ड है। ये सब क्या है? कॉर्ड है। तो किसी भी सर्कल के अंदर कितने कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। ओके, मैं अब इससे बात आगे बढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या दिख रहा है इसमें? सर ये जो कॉर्ड है ना, जो सेंटर से जा रहा है ना, वही सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो अब ये सेंटर से जाने वाले कॉर्ड को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है डायमीटर, इसका नाम है डायमीटर। तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो डायमीटर होगा। तो एक सर्कल में डायमीटर कितने हो सकते हैं? अरे देखो तो सही, इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, ये सब क्या है? डायमीटर ही तो है। तो इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। अरे समझ गए क्या? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। कॉर्ड कितना होगा? इनफाइनाइट। डायमीटर कितना होगा? इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सेंटर यहाँ पे, सब में सेंटर दिया हुआ है ना, सब में सेंटर दिया हुआ है। सपोज सेंटर यहाँ है, मैंने सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ए ले लिया और कोई पॉइंट बी ले लिया। ये जो ए बी है इसको क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? अगर आप इस पॉइंट पे सी ले लो और इस पे जगह पे वाई ले लो, तो यहाँ पे ए वाई बी क्या है और दूसरा ए सी बी क्या है? ये छोटा है, ये बड़ा है। याद आया? अरे याद आया, ए वाई बी आर्क है।
और ACB भी आर्क है। इस कर्व फिगर को आर्क बोलते हैं। AYB छोटू सा है, छोटू सा है, तो इसका नाम लगा देंगे माइनर आर्क। अरे देखो ना, माइनर वो बड़ा है ना, ह्यूज है इसके कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग मेजर लगा देंगे, मेजर आर्क। याद आया? तो ये हमारा आर्क है, दिस इज छोटू, दिस इज, है ना, अब मोटू तो नहीं है पर छोटू है, दिस इज, है ना, बिगर आर्क। तो बिगर आर्क को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, और छोटे से आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, अब अगर आपको ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर से देखो, माइनर आर्क मेजर आर्क हो गया। अगर आप बोलोगे सर ये अगर बीचों बीच जाए, तो अब आप बता नहीं सकते हो माइनर मेजर। अब बता पाओगे क्या? नहीं सर, जितना ये है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, ये और ये तो सेम। अब क्या बोलूँगे? मेजर माइनर कौन? बता दो तो जानूँ। अरे मैं बदल जाता हूँ, मैंने नाम ही बदल देता हूँ। सेमी सर्कुलर आर्क इसको बोलते हैं। न तुम्हारा न मेरा, लो नया नाम आ गया, न माइनर न मेजर। अरे कन्फ्यूजन है भाई साहब, कैसे बता सकते हैं? दोनों बराबर है, तो क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर आर्क। अरे क्लियर है क्या? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट को समझ लो। दिस इज सर्कल, दिस इज वन सर्कल। बच्चों अगर ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर है, देखो मैं क्या बताता हूँ, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। बच्चों इसके बीच में ये वाला एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं। थीटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि दो लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कहीं पे किसी कॉमन वर्टेक्स हो तो वहाँ पे एक एंगल बनता है, और एंगल का नोटेशन हम लोग थीटा से करते हैं। तो ये थीटा मान लो अभी के लिए कुछ एंगल है। वैसे आपको पता है, अगर आपको ना पता हो तो पता कर लो, इस सेंटर के चारों ओर कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। ये याद रखना। कैसे बना 360 डिग्री? 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे, 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे, दोनों को ऐड कर दो 360। तो उसमें से तुमने क्या किया है? बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ? नहीं खाओगे? चलो मैं ही खा लेता हूँ। अरे यहाँ देखो, ये एक केक है। आप लॉकडाउन में खूब केक बना रहे हो, देखो ये एक केक है। केक में मैंने क्या किया? सेंटर के आसपास इसको ऐसे कट करके एक टुकड़ा निकाल लिया। अब इस पूरे सर्कल का एक टुकड़ा बाहर कर देंगे। तो मैंने क्या किया? पूरा इसके स्पेस के साथ बाहर, मतलब जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था उसको बाहर कर लिया। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। ट्रैक्टर नहीं रे बाबा, सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर से, सेक्टर से आप ऐसे बोलते हैं ना, वो सेक्टर। इसको गौर से देखोगे तो क्या पता चल रहा है? सर ये छोटा है, व्हाइट वाला पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है, और ये छोटा है, तो क्यों ना इसके साथ हम लोग माइनर वर्ड लगा दें, माइनर सेक्टर। और ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अरे क्लियर है क्या? अरे बिल्कुल क्लियर है क्या? दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वापस यहाँ पे आते हैं। मैं ऐसे नहीं केक काटूंगा, मैं ना सर ऐसे केक काटूंगा, मैं सेंटर नहीं लाऊंगा, मैं ना ऐसे केक चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसे में बड़ा पीस बन जाएगा, और मैं ऐसे, मेरा स्टाइल है, भाई का स्टाइल है, मैं ऐसे ही काटूंगा, कौन रोकेगा मुझे? मैं ऐसे नहीं काटूंगा, मैं एक ही बार काटूंगा, मैं गुस्से में हूँ, मैंने काट दिया। इस वाले रीजन को फिर क्या बोलेंगे? क्या ये भी सेक्टर है क्या? नहीं। सेक्टर जो होता है एरिया बिटवीन रेडियाई एंड द आर्क। रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, दो रेडियस और जो आर्क है वहां पे, इनके बीच का जो एरिया बना उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या इसको भी यही बोलेंगे? नहीं, इसका नाम बदल जाएगा। यहां पे मैंने एक जो लाइन यहां पे ड्रॉ किया है, रियल में वो कॉर्ड है, ये है कॉर्ड और ये वाला है आर्क। तो जो इस कॉर्ड और आर्क के बीच में छोटा एरिया एक बन रहा है, और इसी कॉर्ड और दूसरे वाले आर्क के केस में बड़ा एरिया बन रहा है, मतलब यहां भी सर्कल दो पार्ट हो रहे हैं, यहां भी दो पार्ट हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेगमेंट। अरे सीमेंट नहीं, सेगमेंट। क्या बोला मैंने? सेगमेंट। आप सीमेंट सुन रहे थे? नहीं, सेगमेंट।
तो फिर वही बात है सर, ये छोटा ये बड़ा, फिर वही बात, यहाँ पे माइनर लगा देंगे, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हो? अरे एग्री करते हो क्या? अरे सब लोग एग्री करते हैं क्या? सब लोग एग्री करते हैं क्या? दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। समझ गए? तो ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर। क्लास 9th में शुरू में हम लोगों ने इतनी बातें की थी। हम लोगों ने समझा था कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सेक्टर कैसा दिखता है, सेगमेंट कैसा दिखता है। फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम की तरफ चले गए थे, बहुत सारा हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखना था कि इतना तो आइडिया आपको रखना ही है, क्योंकि इसके बिना बेसिक जो है उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं थोड़ा आपको रिवीज कर दिया। और क्या क्या बात नहीं देख सकते हो, और क्या क्या पॉइंट बता सकते हो कोई पॉइंट? क्या मेरा जो 10 यहाँ पे है, मिल गया। सो इसको हटा देते हैं। अब आप इसको समझ लिए होगे, आपको याद आ गया होगा। तो चलो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरह से, एक सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 1 मार्क में आ जाएगा क्वेश्चन। खुद से देखो, ये प्लेन है तो ये वाला पार्ट हो गया इंटीरियर, इंटीरियर या इनसाइड बोल सकते हो। ये वाला पार्ट है एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर या आउटसाइड बोल सकते हो। ये है हमारा सरकमफ्रेंस, ये हमारा है सरकमफेरेंस। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो सर्कल है वो इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सरकमफ्रेंस, या उसको हम बोल सकते हैं ये सारे पॉइंट जो हैं ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है। क्लियर? ऑन द सर्कल है। तो इन चीज़ों को हमको समझना है। नाउ अब आते हैं, हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को जो हमें यहाँ पे समझना है। देखो आपके पास ये एक लाइन है, दिस इज लाइन और दिस इज सर्कल। अब आपको इनके बीच में रिलेशन देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन। समझो यहाँ पे दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज द लाइन। ये हमारा लाइन है, ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है, लाइन हमारा ए बी है। ओके, एक सर्कल और ले लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ए बी और ले लेते हैं, ये ए बी है, ये दूसरा सिचुएशन, दिस इज ए बी, सेंटर वहीं पे है ओ। एक और सिचुएशन है, लाइन इस तरह से जा रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी। बच्चों यहाँ पे देखो गौर से, मैं एक लाइन और सर्कल के साथ इन तीनों सिचुएशंस को जो दिखाया है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं बना पाऊंगा। अगर आप बना सकते हो तो पॉज करो और चौथा बना के दिखाओ। बोलोगे सर मैंने बना लिया, ये लो, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। अरे भाई मेरे, अभी भी क्या है इसमें नया क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में पॉइंट मान लो P और Q कॉमन में, 2 पॉइंट कॉमन है, यहाँ भी 2 पॉइंट कॉमन है। आप ऐसे बना दोगे तब पर भी 2 पॉइंट कॉमन होगा। देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट है। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो इससे हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े? हम अगले वाले को पढ़ते हैं। ये बोल रहा है भाई साहब मेरा जो सर्कल जो दिख रहा है सर्कल, वो बोल रहा है मुझसे कि मैं और मेरे पास जो लाइन है उसमें एक रिश्ता है। क्या? कि हम दोनों में 2 पॉइंट कॉमन है। देखो ना P और Q, हमें ठीक है। क्या ऐसे बना दूंगा तो हाँ, तब पर भी यही रहेगा, ये 2 पॉइंट ही रहेगा, 3 नहीं हो जाएगा। कैसे भी बना दो एक लाइन सेगमेंट, इसके साथ लाइन और इस सर्कल के साथ रिलेशन यही होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट कॉमन हो, 2 पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे कॉमन है, 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे कॉमन है। तो ऐसा लाइन जो सर्कल के साथ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस तरह के लाइन को सेकेंट बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। यहाँ रिश्ता नहीं है कोई मतलब, यहाँ है रिश्ता, 2 पॉइंट कॉमन है तो क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना जस्ट टच करके जा रहा है। ये सर्कल यहाँ पे रखा हुआ था, मेरे पास एक स्टिक था, मैं आकर के इसके ऊपर में जाके रख दिया, बोला जा इस पे आराम कर। तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर अगर रखोगे तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा?
ये यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट P है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा। ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखना, सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पे टच करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं? दिस इज द स्पेशल लाइन जिसका नाम दिया गया है टेंजेंट। टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल के साथ एक लाइन जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। मान लो ये इस तरह से टच करता है यहाँ पे, तो ये भी टेंजेंट कहलाएगा। अरे ये भी टेंजेंट करेगा। एक पॉइंट होना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट सर्कल के साथ टच होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। बार बार बोलना, जब 2 पॉइंट टच मतलब इसमें इंटरसेक्शन में आ रहा होगा सर्कल और लाइन के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। जब कोई नहीं आएगा कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब ही नहीं है। जब एक पॉइंट टच होगा लाइन और सर्कल के साथ, मतलब सर्कल और लाइन के बीच में एक पॉइंट कॉमन आ रहा होगा, तो उस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखो। फिर इसके बाद यहाँ से तुम टेंजेंट को डिफाइंड भी कर सकते हो। यहाँ पे टेंजेंट को डिफाइंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टेंजेंट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? कोई बताएगा क्या? अरे बताओ तो सही। लिखेंगे व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट क्या होगा बताओ? तो लिख सकते हैं टेंजेंट इज द लाइन। टेंजेंट इज द लाइन, सिंपल लाइन में बोल सकते हैं, विच इंटरसेक्ट द सर्कल। इंटरसेक्ट, या आप टच भी लिख सकते हो। इंटरसेक्ट मतलब ये हुआ कि टच कर रहा है। इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट, बस खत्म। कोई डिफिनीशन अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे? टेंजेंट इज द लाइन, एक तरह का लाइन है। बहुत अपनी लैंग्वेज में याद रखो, बहुत आसान है। बुक इस लैंग्वेज कभी कभी परेशान करता है। तो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एक लाइन है। कैसा लाइन है? वैसा लाइन तो मैंने बहुत सारा देखा। ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। टेंजेंट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। 2 पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए तो सेकंड कहलाएगा। अरे 2 पॉइंट को टच करते हुए निकल जाए तो क्या कहलाएगा? सेकंड। तो दिस इज टेंजेंट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो इसको लिखो। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। अब आप देखो, मैं आपको टेंजेंट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करके बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे, ये आपके बुक में एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, देखना। सपोज दिस इज योर सर्कल। इस पॉइंट को यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ और इससे जाने वाला एक है ना सेकंड ले लेता हूँ ए बी इज ए सेकंड। कैसे बोल सकते हैं कि सेकंड? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट Q, 2 पॉइंट, सपोज यहाँ पे Q1 नाम ले लो। 2 पॉइंट यहाँ पे सर्कल के साथ क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज ए बी इज ए सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करो, ये इस तरह का अरेंजमेंट है कि पॉइंट ए सर्कल है ना पॉइंट P के अबाउट मूव नहीं करेगा, मैंने फिक्स करके रखा है। मैं इस लाइन को मूव कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को इस तरह मूव कर दिया, मैं इस लाइन को इस तरह मूव कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं इस लाइन को रोटेट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे ये ए बी था, मैं जब इसको लेके आ रहा हूँ ये ए डैश और ये बी डैश बन चुका है। तब इसने सर्कल को Q2 पे कट किया। फिर इसके बाद ये ए डबल डैश और बी डबल डैश हो चुका है। जब इसने सर्कल को कट किया तो Q3 पे। तो आप देखो ये वाला पॉइंट देखना गौर से, ये जो डिस्टेंस था, अगर ये पॉइंट P है तो ये हो गया PQ1, दिस इज PQ2, दिस इज PQ3। आप देखो PQ1, PQ2 और PQ3 क्या देख पा रहे होगे कि ये जो PQ1 कॉर्ड दिख रहा है ना, इस सेकंड का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। ये कॉर्ड जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ छोटा होते जा रहा है। पहले इतना बड़ा था, फिर इतना रह गया, फिर इतना रहा। मतलब और मैं लाइन को सीधा करूँगा तो एक समय ऐसा आएगा कि Q3 इस पे जा कर के बैठ जाएगा। मतलब Q3 और P कोइंसाइड कर जाएंगे। अरे कोइंसाइड करने का मतलब एक पॉइंट बन जाएगा।
मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि सर्कल के साथ एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि ये सर्कल जो पॉइंट P है वहीं पे आकर के ये ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे गुजरेगा। दिस इज सपोज C एंड दिस इज D। ये CD उस समय में टेंजेंट बन जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारा कॉर्ड है उसको मैंने घुमाया, घुमाते 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 एक जगह पे ऐसा पहुंचा, क्या हुआ कि जो सर्कल के साथ 2 पॉइंट है ना कॉमन हुआ करता था सेकंड का, धीरे 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 एक पॉइंट पे आया कि वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, कोइंसाइड कर गए पॉइंट P पे, एक ही हो गए। तो क्या बन गया, वो टेंजेंट बन गया। तो आप बोल सकते हो कि टेंजेंट क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ secant when the end points of corresponding chord coincide। अरे क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। देखो, इट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड का ही स्पेशल केस है। सेकेंड को तुमने ऐसे घुमाया, घुमाते घुमाते ये वाला दोनों पॉइंट नजदीक आ रहे, आ गया आ गया आ गया आ गया और यहाँ पे चिपक गया। तो वो दोनों पॉइंट जो सर्कल के साथ, 2 पॉइंट जो सर्कल के साथ सेकंड का कॉमन हुआ करता था किसी समय, तुम्हारे घुमाते रहने के बाद धीरे 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 करके आके टच कर गया और वो सिंगल पॉइंट बन गया। तो इस सिंगल पॉइंट पर जो लाइन जा रहा है उस लाइन को क्या बोल देंगे, अरे क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। इट इज द स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। इस कॉर्ड की बात हो रही है, सेकंड का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इस सेकंड का, इसका ये, इनका एंड पॉइंट देखो तो गौर से, ये दोनों धीरे 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 करके इस पॉइंट पे चिपक जाएंगे। तो इस पॉइंट पे चिपकेंगे तो पॉइंट P हो जाएगा और ये जो मैं CD दिखाया हूँ, ये CD यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो ये हमारा बच्चों टेंजेंट होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, सर्कल के ऊपर में किसी भी तरह से कहीं से भी एक लाइन चिपका दो तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट। सर्कल से किसी एक पॉइंट पे जस्ट चिपक जाता है ना, चिपकू राम बन जाता है। तो उस तरह के लाइन को क्या बोलेंगे, उस तरह के लाइन को क्या बोलेंगे, बता दो, टेंजेंट बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो ये तुम्हारे बुक में एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, आप देख लेना इसको। ओके, डन। नाउ बच्चों, हमें जो पढ़ना है इसमें बेसिक क्लास में मैं आपको वो सारी चीज़ों का एक, बोल सकते हो कि एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपका ये चैप्टर आसान हो जाए। 9th में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको देखा, थोड़ा अब हम आगे बढ़ चुके हैं। टेंजेंट, बहुत सारे बच्चों ने 9th में ही टेंजेंट पढ़ लिया था, बट आप यहाँ समझो उसको और डिटेल में। अब देखो कि अगर ये सर्कल है, क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो सेंटर है, पॉइंट इंटीरियर में, सपोज यहाँ है, कहीं भी है, इंटीरियर है, तो पूछेगा कि अगर कोई पॉइंट अंदर में है, इनसाइड में है, इंटीरियर में है सर्कल के, तो वहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल के ऊपर में। अगर मैं बोलूँ पॉइंट ए, आप बताओ, बोलोगे सर ये ले, यहाँ पे सर ये वाला पॉइंट है ना, और ये लाइन के बीच में अगर सर्कल का और लाइन का देखें तो क्या आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। और आपने बोला था कि सर अगर लाइन और सर्कल के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए तो उसको हम लोग सर टेंजेंट बोलेंगे। तो सर 1 टेंजेंट होगा। अगर आपने ऐसा बोला तो आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला था लाइन, आप लाइन सेगमेंट देख रहे हो। अभी लाइन को जब लाइन तो इन्फाइनाइट की तरह जाता है, तो लाइन तो इधर भी आएगा ना, तो क्या एक ही पॉइंट कॉमन में, 2 पॉइंट कॉमन में, तो क्या होगा, 1 टेंजेंट नहीं, नो टेंजेंट होगा। इन साइड से देखो ना, यहाँ से लेके जाओ, इधर जाओगे, इधर आओगे, 2 पॉइंट कॉमन में हो जाएगा। यहाँ से लेके देखो, ऐसे जाओगे, 2 पॉइंट कॉमन हो जाएगा। टेंजेंट के लिए 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए लाइन और सर्कल के बीच में। क्लियर? ओके, बहुत समझदार हो आप। तो ये हमें कोई टेंजेंट नहीं देता है। क्वेश्चन आएगा, अगर ये हमारा सर्कल है तो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी सर्कल टेंजेंट ए सर्कल हैव, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल देगा, जैसे इस पॉइंट की बात करें, कितना, जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट 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 है, अरे यहाँ पे एक टेंजेंट, ऐसे कितने टेंजेंट बना सकते हैं। सर्कल पे कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकता है। तो कितने टेंजेंट हो जाएंगे, कितने टेंजेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं। अगर मैं बोल दूं कि एक सर्कल है जिस पे ये चिपकूराम ए बैठा हुआ है, बताओ इसके पास कितना टेंजेंट है, तो इस चिपकूराम के पास बस एक ही होगा ना। लेकिन पूरे सर्कल पे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, अरे तो क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनफाइनाइट हो गया। अब बाहर जाके देखते हैं बच्चों, ये बाहर में बैठा हुआ पॉइंट, इसके साथ क्या कहानी। अगर आप देखोगे, ये आपके पास एक बॉल है, यहाँ पे एक पॉइंट पे चले जाओ और एक स्टिक ले लो, एक स्टिक को इसके ऊपर इस पॉइंट से रखो तो ऐसा दिखेगा, यहाँ से ऐसा दिखेगा। ये वाला थोड़ा सा इसको टच करते हुए लेके जाओ, इसको पहले हम लोग टेंजेंट ही बना लेते हैं। यस, ये हमारा सपोज ये पॉइंट P था और इधर से लेके आओगे तो यहाँ पे टच करता हो जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। इसके अलावा या तो इधर से होगा या इधर, इसको एक तरह से लगता है कि, है ना, किसी बर्ड ने अपने चोंच में इसको फंसा के रखा हुआ है। तो ये दो ही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरा आपने बता दिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। और क्या, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम आउटसाइड से 2 टेंजेंट, सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट पे इनफाइनाइट, फ्रॉम इनसाइड नो टेंजेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया। अरे कंफर्टेबल हो क्या, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको समझते हुए जितना बेसिक हो सकता था हम लोगों ने कवर कर लिया है, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 थ्योरम है आपके पास, 10.1 और 10.2। इसको मैं सेपरेट ना अलग वीडियो में इसका प्रूफ आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इन 2 थ्योरम में से कोई थ्योरम या तो स्कूल के एग्जाम में या कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी आपको आते रहते हैं। तो आपको प्रूफ करने भी आते रहना चाहिए और आप कर भी दोगे। लेकिन उसका जो मेन स्टेटमेंट है ना, वो हमें याद होना चाहिए। पहले स्टेटमेंट समझते हैं। क्या है स्टेटमेंट 10.1 का, कि अगर आपके पास सर्कल है, इसके ऊपर में ये टेंजेंट है, इधर से टेंजेंट, इधर से टेंजेंट है, बहुत सारा टेंजेंट है, इनफाइनाइट है तो 2, मैंने 3 ले लिया। मान लो दिस इज AB, दिस इज AB। नेक्स्ट इसका नाम मान लो दिस इज C, दिस इज D, CD। और ये मान लो ये है E और ये है F, EF। 3 टेंजेंट है। यहाँ पे पॉइंट सपोज P है, यहाँ पे पॉइंट Q है और यहाँ पे पॉइंट R है। तो बच्चों क्या स्टेटमेंट है, टेंजेंट, देखो यहाँ पे टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल आर perpendicular to each other, perpendicular to each other through their point of contact, through their point of contact। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है बच्चों, इसको समझो। ये टेंजेंट, इसके ऊपर में रेडियस मान लो ये आर है, इधर से रेडियस भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट इस रेडियस का इसके साथ कोई कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं। पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, सर्कल के पास, टेंजेंट के पास तो पहुँचा ही नहीं। जहाँ पे कॉमन है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट एंड सर्कल का रेडियस मिल रहा होता है, वहाँ पे वो 90 डिग्री बना रहा होता है। अगर यहाँ से ये रेडियस होगा और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों तरफ लीनियर पेयर। यहाँ से ये रेडियस है और यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। इसका मतलब ये है, ये हमारा 10.1 है। क्या है कि कोई भी टेंजेंट जिस किसी भी रेडियस के साथ कनेक्शन में होगा, तो जहाँ पे कनेक्शन होगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और उस पॉइंट पे वो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। अरे समझ गया क्या, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलना जरूरी है, बिकॉज ये भी तो रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में, रेडियस तो इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं बोल सकते। जहाँ पे दोनों मिलते हैं उस जगह पे 90 डिग्री होते हैं। अरे क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। नाउ दूसरा थ्योरम जो हम लोग प्रूव करेंगे, जो बहुत ही आसान होने वाला है,
सपोज यहाँ पे हमारा सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट पे P ले लिया मैंने, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। बच्चों गौर से देखो, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो यहाँ पे जो दोनों टेंजेंट होते हैं ना, दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या हो गया यहाँ पे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये स्टेटमेंट हम प्रूव भी करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो PA और PB है बच्चों, वो आपस में इक्वल है। PA और PB, अगर ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर ही होगा, अगर ये 4 मीटर होगा तो ये भी 4 मीटर होगा। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ये जो 2 थ्योरम है कि टेंजेंट एंड रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर डाला हुआ टेंजेंट जो कि 2 होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलो इसको थोड़ा प्रूफ करके भी बता देता हूँ। इसको अलग से वही पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा आसान है तो मैं इसको यहीं भी बता देता हूँ। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है। मैं क्या करता हूँ, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखूँगा, कंस्ट्रक्शन में ये अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूव। थोड़ा यहाँ पे समझ लो अलग से, है ना, वहाँ पे बता भी दूंगा, बट यहाँ उसका दूसरा मेथड जो बुक में है वो, यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ। समझो यहाँ पे, इसको जानने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले इसमें आई थिंक ये क्लियर है, टेंजेंट एंड रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। बच्चों इसी कंसेप्ट से ना आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये अगर अपना सर्कल है प्यारा सा, और ये अपना टेंजेंट है, ये अपना टेंजेंट है एट पॉइंट P, ये सेंटर है सर्कल का और दिस इज रेडियस। तो बच्चों अगर ये हमारा टेंजेंट का नाम मैंने AB दे दिया, अब यहाँ पे समझो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अरे किसी को कोई डाउट क्या? नहीं। कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा कि ये हमारा वैल्यू 3 है, मैं बोलूँगा टेंजेंट के ऊपर में ना कोई पॉइंट है जिसका नाम है Q, तो बताओ कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर ये वाला डिस्टेंस 4 दिया हुआ है सपोज, अब क्वेश्चन में आपको OQ पूछा गया है। बच्चों याद करो पाइथागोरस बाबा को, वो हर जगह आ जाते हैं, यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही ये 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? अरे हाइपोटेनस। जैसे ही हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर बेस बन गया, कहानी शुरू पाइथागोरस की। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? इन ट्रायंगल OPQ, क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चेक कर लो, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्या OQ का वैल्यू निकाल सकते हैं? OP का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 दे दिया है, प्लस PQ का वैल्यू 4 दे दिया है, बिल्कुल सही। OQ स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, OQ स्क्वायर इक्वल टू 25, OQ स्क्वायर के हटाएंगे तो इधर रूट आएगा 25। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OQ? अरे बच्चों बोलो तो सही, 5 आ गया। ये वाला वैल्यू हमारा 5 आ चुका है। जिस भी यूनिट में दिया हो, सेंटीमीटर, मीटर, वो हमारा आंसर होगा। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी सर्कल में पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाने पड़ेंगे। ट्रायंगल में था, ट्रिगोनोमेट्री में था, कहीं भी आ जाता है, आता है कि नहीं? तो वहाँ पे ये जो पॉइंट आपको समझना है कि ये यहाँ भी आपका आ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहना। शुरू के कुछ क्वेश्चंस तो इसी पे बेस्ड, आप खुद से कर सकते हो, तो इसको याद रखना। इसी कंसेप्ट को समझते हुए मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी प्रूफ कर देता हूँ, अलग अलग से भी बताऊँगा। देखो यहाँ पे इन कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? ज्वाइन OP कर दिया, OP को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल OAP पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये वाला 90 डिग्री होगा, टेंजेंट एंड रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A 90 डिग्री, टेंजेंट एंड रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B 90 डिग्री। तो क्या दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस बाबा आ जाएंगे। मुझे भी पूछो, मैं पूछ लिया कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बोलेंगे चलो ठीक है यूज करो, मुझे यूज करते हैं परमिशन के साथ। बोल रहे हैं क्या कि इस वाले ट्रायंगल में लगा दो, तो क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अरे क्लियर हो क्या? देखो यहाँ OA स्क्वायर और AP स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे OP स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनस। तो ये दोनों साइड्स हो गए, आ गए यहाँ पे।
यहाँ पे पी ए यूज किया मैंने, तो पी ए यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, पी ए स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल। अब ओ बी पी में आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल ओ बी पी, फिर से पाइथागोरस बाबा आएंगे, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ये 90 के सामने ओ पी है, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू इधर का ओ बी इधर का बी पी, देखो ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसके लेफ्ट में यहाँ भी ओ पी स्क्वायर है, यहाँ भी ओ पी स्क्वायर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख सकते हो ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर अब प्लस पी बी स्क्वायर। चेक कर लो, ओ बी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर को फिगर में देखो, अरे ये क्या निकला, अरे ये तो रेडियस निकल गया। क्या बात बोलते हो सर, ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर धोखा दे रहा था, दोनों अलग अलग नाम रखा है लेकिन दोनों तो रेडियस है सर, रेडियस, ये भी आर ये भी आर, तो आर का स्क्वायर सेम ही आएगा। तो क्या यहीं पे मैं कट कर दूं क्या? अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, अरे ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, किसी भी सर्कल का रेडियस चेंज थोड़ी ना होता है, तो ये भी आर होगा ये भी आर होगा, तो आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर कैंसिल, पी ए इक्वल टू पी बी प्रूफ हो चुका है। तो ये 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से डाला हुआ टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसको आप कन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो, करेंगे, इसको भी करेंगे। इसको आर एच एस लगा देखो, राइट एंगल हाइपोटेनस दोनों में कॉमन, साइड खत्म, सिम्प्लिसिटी से ये दोनों आपस में इक्वल, बस लिखना है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं अलग से बता दूंगा। तो इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट था। तो ये दो स्टेटमेंट, 9th के कुछ छोटे मोटे प्रूफ याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद आ जाएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, 9th के वीडियो जाके देखो। बात हो गई कि अब हमें एक्सरसाइज की ओर जंप करना है, बट उससे पहले हमें इन दो थ्योरम को प्रूफ भी करना है। ये दो थ्योरम है, मैंने जो इसका स्टेटमेंट बताया कि टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी तो प्रूफ करके बताना होगा ना। तो इसको प्रूफ करेंगे और इसको मैं कन्ग्रुएंसी से भी कर दूंगा, और ये जो बताया उसको आप खुद से कर सकते हो। तो ये हमारा जनरल डिस्कशन था आज का, जो कि हमें सर्कल के बारे में आइडिया दिया कि सर्कल होता क्या है, उसके पास क्या क्या होता है, और अब उनको समझने के बाद हम लोग एलिजिबल हैं, है ना। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग मतलब शायद नहीं आ रहे होंगे, बट अब पूरी तरह से एलिजिबल है कि अब हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इन दो थ्योरम का प्रूफ को आप बताऊँगा आपको, और फिर आपको जो एक्सरसाइज है 10.1 एंड 10.2, 10.1 आई थिंक आप खुद से कर सकते हो, 1 लाइन का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दैट, तो आप कर सकते हो। मेन क्वेश्चंस 10.2 में शुरू होंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कम हैं, कंसेप्ट भी कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, तो आप कर सकते हो। इसको अपना बहुत ही इजी टॉपिक बना लो, है ना, 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 3 से 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके प्रॉब्लम के साथ, इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, तब तक के लिए हमेशा की तरह हमें अलविदा लेने से पहले, है ना, मुस्कुराना पड़ेगा, है ना। मुस्कुराते हुए, अरे देखो ना, मुस्कुराते हुए हम एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।